राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 13 एसिम्प्टोट्स, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं। First book is differential calculus and the second book is integral calculus। फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 13 एसिम्प्टोट्स आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना सीखेंगे। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स सिंपल, जब हम किसी बड़ी क्वेश्चन के एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं तो उसका मेथड क्या होता है, आज हम यहाँ सीखेंगे कि वो कैसे होता है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना लिखा मिलेगा कि एसिम्प्टोट्स फाइंड कीजिए, फाइंड एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। आपको देखने में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं ये बहुत इजी है। किसी भी क्वेश्चन के एसिम्प्टोट्स फाइंड करना बहुत इजी होता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। सिंपल अर्थमेटिक मैथ्स का यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बता देती हूँ। 3x³ + 2x² माइनस 7xy² + 2y³ माइनस 14xy + 7y² + 4x + 5y इज इक्वल्स टू 0। अब एसिम्प्टोट्स निकालने का प्रोसेस क्या है, एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का मेथड क्या है, इसको हम देखते हैं। वन बाय वन हम इसके प्रोसेस को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y। हम यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू mx + c। ठीक है, हम क्या करेंगे, y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे mx + c। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। तो जहाँ जहाँ आपको इक्वेशन में y दिखेगा वहाँ पर आपको क्या लिखना है, mx + c। ठीक है, करते हैं। 3x³, बहुत ध्यान से आपको सब में वैल्यूज रखनी है। 2x², y आ गया, क्या रखना है, mx + c माइनस 7xy² के प्लेस पर mx + c का होल स्क्वायर प्लस 2y के प्लेस पर mx + c का होल क्यूब माइनस 14xy के प्लेस पर mx + c प्लस 7mx + c का होल स्क्वायर प्लस 4x + 5 mx + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर हमने y इक्वल्स टू के mx + c सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन में। अब इसको कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3x³ एज इट इज़ प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x³, बिकॉज यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ 1 है तो कितनी हो जाएगी, पावर 3। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, m एज इट इज़ प्लस 2x² c। सिंपल मल्टीप्लाई करना तो आती होगी, ब्रैकेट्स की अर्थमेटिक मैथ्स है, यहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं लग रही है और ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। माइनस, अब देखिए यहाँ 7x को अभी एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, mx + c का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर जैसे होता है a² + b² + 2ac, उसी तरह से हम इसको ओपन करेंगे। mx का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mxc, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर था क्यूब 2y³ तो mx + c का क्यूब हमने स्क्वायर लिख दिया, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर कुछ भी ज़रा सा भी आप गलत लिख देंगे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बस इस क्वेश्चन को करना ध्यान से है। आप देखिए प्लस 2mx + c का होल क्यूब, यानी कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी है जो आपको पता होनी चाहिए, तो उसका ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्यूब के फॉर्मूले का। a³ यानी कि mx का क्यूब प्लस b³
इट मीन सी का क्यूब प्लस 3ab 3mx c और ब्रैकेट में a प्लस बी इट मीन्स mx प्लस c। यहाँ तक हो गया है -14m(x²) बिकॉज एक x बाहर है एक x अंदर है, x की मल्टीप्लाई कराएंगे पावर ऐड हो जाएंगी, x 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 2, तो 14mx² प्लस 14xc बिकॉज यहाँ से c से मल्टीप्लाई होगी प्लस 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 7mx प्लस सी का होल स्क्वायर है, mx प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम ओपन करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर ओपन किया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, करते हैं a स्क्वायर यानी कि mx का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू mx इंटू सी यानी कि 2mx c डायरेक्ट भी लिख सकते थे प्लस 4x एज इट इज़ प्लस 5mx प्लस 5c इक्वल्स टू 0। बस एक मिस्टेक हमने यहाँ ये की है कि जब यहाँ बाहर माइनस था, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इससे मल्टीप्लाई की माइनस का आ गया एंड ये वाला माइनस की वजह से ये वाला टर्म भी माइनस का होगा, 14xc भी माइनस का होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस का लिख दिया था, अब ठीक कर दिया, अब करेक्ट कर दिया है, माइनस का हो गया। अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं जितना सिंप्लीफाई होता जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप और सॉल्व करते हैं। 3x³ एज इट इज़ प्लस 2x³ m एज इट इज़ प्लस 2x² c एज इट इज़ माइनस इसको देखिए 7x की मल्टीप्लाई अब हम अंदर कराते हैं तो हो जाएगा 7x³ m²। देखिए m का स्क्वायर और x का स्क्वायर है और एक x बाहर है तो एक x बाहर है 2x अंदर है तो कितने हो जाएंगे 3x प्लस नहीं माइनस का साइन है तो माइनस 7xc²। ठीक है, और 7 2 ज़ा 14 विद नेगेटिव साइन बिकॉज माइनस का साइन है बाहर, 7 2 ज़ा 14 माइनस प्लस माइनस mx² बिकॉज एक x अंदर है एक x बाहर है c माइनस के 14 mx² c। अब प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2m³ x³ प्लस 2c³ प्लस 2c³ एंड इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे 2 3 जा 6 mxc और ब्रैकेट में mx प्लस c अभी बाकी है, mx प्लस c अभी बाकी है, इसको ऐसे ही लिख देना है। इसके साथ -14mx² माइनस 14xc एज इट इज़ रखेंगे। अब ये वाला हम टर्म लिखेंगे 7m² x² प्लस 7c² प्लस 7 2 ज़ा 14 mxc प्लस 4x एज इट इज़ प्लस 5mx एज इट इज़ प्लस 5c एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला ब्रैकेट बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्रैकेट, बाकी सारे टर्म्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं तो सारे टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे फटाफट। बाकी हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस स्टेप को एक बार और दोबारा लिख रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट करते तो आपको एक स्टेप कम हो जाता लिखने के लिए। सो अगर आप यहीं कर सकते हैं तो यहीं कर लीजिए, वरना मैं आपको दोबारा लिखकर पूरा अच्छे से बता रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कोई भी टर्म कैसे आया है। देखिए पहुँच गए हैं हम यहाँ तक। अब देखिए 6mxc की mx से कराएंगे तो 6 एज इट इज़ m² x² c बिकॉज m भी 2 हो गए हैं x भी 2 हो गए हैं c एक ही है, प्लस जब c से कराएंगे तो 6m x और c हो जाएंगे 2। ठीक है, c एक अंदर है एक बाहर है तो c², बाकी सारे टर्म एज इट इज़ ही आ जाएंगे तो आप सारे टर्म्स को ऐसे ही आपको नोट डाउन कर देना है। 7m² x² प्लस 7c² प्लस 14mxc प्लस 4x प्लस 5mx प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए
ये क्वेश्चन देखने में कितना, अभी आप देखिए इसको, ऐसा लग रहा है क्या कर दिया इसमें, कितने इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये देखने में, लेकिन अगर आप समझ के करते हैं अच्छे से तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। कैसे? सेम पावर्स के टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके क्या प्रोसेस है, एक्स क्यूब वालों को हम कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो एक्स क्यूब वाले, आपको ऐसे सर्कल बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एक्स क्यूब वाला एक ये है, एक्स क्यूब का एक ये है, एक्स क्यूब एक ये है, और एक्स क्यूब एक ये है, और कहीं नहीं एक्स क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 तो है ही नहीं, तो हम एक्स क्यूब के कम टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो एक्स क्यूब इज 3, यहाँ से आ जाएगा प्लस के 2m माइनस के 7m स्क्वायर एंड प्लस के 2m क्यूब। बस इतने ही टर्म्स हैं जो हमारे एक्स क्यूब के कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 3 + 2m माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब, ठीक है। अब हम कलेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर के टर्म्स, प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर के टर्म कलेक्ट करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर को मैं रेड पेन से आपको बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये है, एक्स है, एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये है, एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये है, एक ये है, और एक ये है, बस। सो एक्स स्क्वायर वाले उठाते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिया, अंदर बचा 2c, यहाँ पर बचा माइनस के 14mc, और यहाँ बचा प्लस के 6m स्क्वायर c, यहाँ बचा माइनस के 14m। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ। एक टर्म और रह गया ये वाला, प्लस के 7m स्क्वायर। क्लियर? हमने एक्स क्यूब के टर्म उठा लिए हैं और एक्स स्क्वायर के टर्म भी उठा लिए हैं। इसी तरह से हम एक्स के टर्म्स उठा सकते हैं और फिर कांस्टेंट टर्म भी उठा सकते हैं, ठीक है। बट आपको इतनी नीड नहीं है, आप बस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को उठा लीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर सेपरेटली टू 0, ठीक है। ये लाइन मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। Equating the coefficients of x cube and x square separately to 0, we get, देखिए हम इक्वेटिंग करेंगे कोफिशिएंट को, किसके? एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, क्योंकि हमने एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के ही निकाले हैं। बाकी सबको आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन। इसी टर्म में आप इसी वाले पूरी लाइन में इस तरह से प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हम इक्वेट करेंगे इक्वल के 0। सो हमें क्या मिलेगा, देखिए जब मैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वेट करूँगी 0 के इक्वल सेपरेटली, तो देखिए एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स ये थे, ये एक्स क्यूब के साथ जो हैं वही तो हैं, तो इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, हाईएस्ट पावर को आगे, 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह हम एक्स स्क्वायर के भी लिख सकते हैं, बट मेन हमको क्या करना है, हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू के लिए एक इक्वेशन भी काफ़ी है, ठीक है। सो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे, ये आपको यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पर पावर क्यूब है तो क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है। जब क्यूबिक इक्वेशन दिखती है तो हमें फैक्टर करने पड़ते हैं, और फैक्टर कैसे होते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। फैक्टर मैं आपको साइड में करके बता देती हूँ। मतलब आपको m की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 0 के इक्वल आ जाए। इस इक्वेशन में m की एक ऐसी वैल्यू रखिए जिससे आंसर 0 आ जाए। तो देखिए मैं m की वैल्यू 1 रख कर देखती हूँ। m की वैल्यू कितनी? 1 रख कर देखती हूँ। 2 × 1 का क्यूब माइनस 7 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग हम 1 से ही करते हैं, तो 1 ही रख कर देखा है सबसे पहले। 2 × 1 का क्यूब 1 माइनस 7 × 1 का स्क्वायर 1 इज 2 × 1 = 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
2 1 ज़ा 2 -7 + 2 + 3 = 0. 2 + 2 4, 4 + 3 7, -7 = 0, 0 के 0 आ गया. सो यहाँ से आपको 0 आ गया, तो इट मीन्स m की जो वैल्यू है 1 वो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को. ठीक है, अगर नहीं करती तो हम m की वैल्यू -1 लेते, वो भी नहीं करती +2 लेते, फिर नहीं करती -2 लेते. इस तरह से वैल्यूज़ लेते रहते हैं जब तक कि वो इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर देती. तो वैल्यू कैसे लेते हैं, 1 -1 2 -1 -2 3 -3 इस तरह से लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ 1 -1 में ही सेटिस्फाई हो जाती है, ऐसी इक्वेशन हमारी बनकर आती है. सो m = 1 पर ही सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इसका जो एक फैक्टर होगा वो होगा m - 1 बराबर 0. m - 1 इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम m - 1 से डिवाइड करके इसका दूसरे फैक्टर या इसके अदर फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं. समझ रहे हैं, इस इक्वेशन की हम m - 1 से डिवाइड करके इसके अदर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसकी अदर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं m की. तो m - 1 इस पूरे इक्वेशन को हम यहाँ रख के इसकी डिवाइड करते हैं +3. ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ पर डिवाइड करूँगी. m - 1 डिवाइड करना आता होगा, ये भी आप सीख कर आए होंगे. m - 1 यहाँ पर क्या चाहिए, 2m³ तो 2m² लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m³ - 2m². साइन चेंज करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये कैंसिल, और ये माइनस था तो यहाँ साइन चेंज होगा प्लस का. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि ये प्लस का साइन है. जब कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट साइन लगाते हैं माइनस. यहाँ पर माइनस है तो इसका साइन लगाएंगे प्लस का. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल, और ये हो जाएगा प्लस का है माइनस का है, -के 5m². 7 में से 2 गए, -के 5m², और +2m + 3 एज इट इज़ नोट कर देंगे. ठीक है, अब 5m² चाहिए विद नेगेटिव साइन, तो -के 5m. जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -के 5m² और माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5m. साइन चेंज करेंगे, अगेन कैंसिल हो गया ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और 5 - 2 इज़ -के 3m. प्लस का 3 हम ऐसे ही नोट कर देंगे. -के 1 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, -के 3m, और माइनस माइनस +3, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन चेंज, दोनों कैंसिल, 0. आपका आंसर अगर 0 आ रहा है इट मीन्स आपने डिवाइड ठीक की है. अगर आपका आंसर 0 आ रहा है इट मीन्स आपने डिवाइड ठीक की है. अगर आपका आंसर 0 नहीं आता है तो इस आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, आपने गलत किया है, आपको चेक करना पड़ेगा. सो यहाँ से आपको देखिए ये फैक्टर और मिल गया है m - 1 और साथ में 2m² - 5m - के 1. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने तो आपको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर डायरेक्ट लिख देती हूँ, 2m + 1 एंड m - 3. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है ना 2m² - 5m - 1, इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2m + 1 m - 3. क्लियर. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना आप 8th क्लास में सीख कर आए हैं, और ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. सो m की वैल्यू अब आप निकालेंगे जब =0 रख के सेपरेटली सारे ब्रैकेट्स की, तो एक बार मिलेगी 1, एक बार मिलेगी -के 1/2 और एक बार मिलेगी 3. देखिए कैसे, m - 1 बराबर 0, तो m की वैल्यू 1, इधर जाके पॉजिटिव, ये हो जाएगी 1/2, बट इधर जाके नेगेटिव क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव. साइन चेंज होते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पॉजिटिव दे रहा है वो नेगेटिव देगा और जो नेगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव देगा. ठीक है, तो देखिए ये नेगेटिव दिख रहा है तो इसने पॉजिटिव दिया, ये पॉजिटिव दिख रहा है तो इसने नेगेटिव दिया, ये नेगेटिव दिख रहा है तो इसने पॉजिटिव दिया. ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. सो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल गई 1 - 1/2 एंड 3. एसिम्प्टोट का जो क्वेश्चंस होता है वो लॉन्ग में आता है, कभी भी शॉर्ट में नहीं आता है, क्योंकि ये लेंथी होता है. क्वेश्चन इजी होता है, कैलकुलेशन होती है इसमें, और क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है, तो आपके पूरे 15 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं. अब देखिएगा यहाँ पर हम m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. हमने x³ की कोफिशिएंट को इक्वेट किया था, x³ के कोफिशिएंट को इक्वेट किया था. अब हम करेंगे x² के कोफिशिएंट को इक्वेट. तो x² के कोफिशिएंट क्या थे उसको इक्वेट करेंगे जब 0 के इक्वल, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये थे x² के कोफिशिएंट, बिकॉज x² के साथ है. लिख लेती हूँ मैं, 2c - 14mc + 6m² - 14m + 7m² = 0. ठीक है,
क्लियर। अब यहाँ से देखिए सी सब में कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन लेती हूँ। अंदर बचेगा 2 माइनस 14m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते हैं। देखिए c की वैल्यू सिंपल निकल जाएगी कैसे, 14m माइनस के प्लस 7m स्क्वायर ओवर 2 माइनस 14m प्लस 6m स्क्वायर। क्लियर। क्या किया है हमने, c का जो ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल्स टू में 0 रखेंगे तो डिवाइड में जाएगा और ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा हाँ, साइन चेंज नहीं करे हैं मैंने, इधर जाएगा तो ये प्लस का 14m और ये माइनस का 7m स्क्वायर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा। तो ये c की वैल्यू निकली है। अब c की वैल्यू आने के बाद क्या करना है, c की वैल्यू आ गई। हमने क्वेश्चन में लिया था y इक्वल्स टू mx प्लस सी, m की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, c की वैल्यूज और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, c की वैल्यूज फाइंड करेंगे, m की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, तो जब मैं m की वैल्यू 1 रखूँगी, जब मैं m की वैल्यू 1 रखूँगी तो c की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 14 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 14 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर। सो कितना होगा, 14 वन ज़ा 14 माइनस 7 वन ज़ा 7, 2 इंटू 14 वन ज़ा 2 माइनस 14 वन ज़ा 14 प्लस 6 वन ज़ा 6, 14 माइनस 7 इज 7, 6 7 8, 8 माइनस 14 इज 6, वो भी विद नेगेटिव साइन। सो आपको जो फर्स्ट वैल्यू मिली है वो मिली है 7/6 विद नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव माइनस के 7/6। इस तरह से आप बोल सकते हैं जब आपने m की वैल्यू रखी 1। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना लेंथी है। अब आप रखनी है m की वैल्यू माइनस के 1/2, m की वैल्यू माइनस 1/2। c की वैल्यू में, c की वैल्यू कितनी थी वो आप पीछे नोट कर लीजिएगा, 14m माइनस 7m स्क्वायर ओवर 2 माइनस के 14m, 2 माइनस के 14m प्लस 6m स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है माइनस के 1/2। तो करते हैं 14 माइनस के 1/2 माइनस 7 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस 14 मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 प्लस 6 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 7 ज़ा 14 विद नेगेटिव साइन, माइनस 7 2 2 ज़ा 4 और माइनस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा स्क्वायरिंग में नेगेटिव साइन, 2 माइनस 2 7 ज़ा 14 प्लस का 7 माइनस के 2 2 ज़ा 4, 6/4 और प्लस के साइन के साथ। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस के 7/4 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 7 प्लस 3/2। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब सिंपल एलसीएम लेते हैं, 4 जब न्यूमिनेटर की लेंगे 4 7 ज़ा 28 माइनस के 7 ओवर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 प्लस 3/2। सो 28 माइनस दोनों माइनस माइनस है यानी कि प्लस हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। जब दोनों को प्लस करेंगे माइनस के 35/4 और ये पलट के 2 ऊपर, 14 प्लस 4 18, 19 20 21। सो ये कैंसिल 2 टाइम्स, ये 7 के टेबल से 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35 माइनस 5/6। ठीक है, ये आ गई आपकी c की वैल्यू एक माइनस के 7/6 आई है, एक आई है माइनस के 5/6। अब आपको m की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, क्योंकि आपकी 3 वैल्यूज आई थी m की, 1 माइनस 1/2 एंड 3। 1 हम सब्सटीट्यूट कर चुके हैं, माइनस के 1/2 भी सब्सटीट्यूट कर चुके हैं एंड लास्ट 1 इज 3। सो हम 3 रखते हैं c की वैल्यू में। c की वैल्यू कितनी थी, 14m माइनस 7m स्क्वायर ओवर 2 माइनस 14m प्लस 6m स्क्वायर, यही तो थी c की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर m के प्लेस पर 3 सब्सटीट्यूट करना है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c इज इक्वल्स टू 14 इंटू 3 माइनस 7m का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 14m यानी कि 14 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, 14 3 ज़ा 42 माइनस 7 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 14 3 ज़ा 42 अगेन प्लस 6 3 का स्क्वायर इज 9
और कैलकुलेट करते हैं 42 माइनस 7 9 ज़ा 63 ओवर 2 माइनस 42 6 9 ज़ा 54 विथ पॉजिटिव साइन। कैलकुलेट करते हैं 42 माइनस 63 इज माइनस के 21 एंड 42 माइनस के 256 माइनस 42 इज 14। सो ये 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, तो माइनस की 3/2 आ गई आपकी एक और वैल्यू सी की। ठीक है, इस तरह से आपको 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं सी की। अब ये जो सी की वैल्यू होती हैं यही इस इक्वेशन में रख के एसिम्पटोट्स बनाती हैं। सो हैंस द एसिम्पटोट्स आर, देखिए क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये होती है आपकी इक्वेशन। सो आपको वही रखना है, y इक्वल्स टू जब m 1 था इंटू एक्स, m और c की वैल्यू रखनी है साथ में, c की वैल्यू माइनस के 7/6 यानी कि y इक्वल्स टू x माइनस 7/6। ये आ गया आपका एसिम्पटोट्स, सारे एसिम्पटोट्स हैं। दूसरा एसिम्पटोट्स क्या था, -1/2 x और वैल्यू थी माइनस के 5/6, एक ये आ गया, और एक और m की वैल्यू थी कितनी 3, तो 3x माइनस 3/2, c की वैल्यू 3/2 थी जब m x था। तो ये जो 3 निकल कर आए हैं ये आपके निकल कर आए एसिम्पटोट्स। सो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एसिम्पटोट्स किसी इक्वेशन का। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।